Dear students, today we will read a new chapter 12, Civic Amenities. Civic Amenities means होता है कि नागरिक सुविधाएं. Civic means नागरिक, Amenities means सुविधाएं, नागरिक की सुविधाएं. इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे. The administration of any area relates to the primary management of essential service to the people. किसी भी एरिया से रिलेट करता हुआ एडमिनिस्ट्रेशन वो प्राइमरी मैनेजमेंट को सबसे पहले फुलफ़िल करता है जो इसेंशियल सर्विसेज में आते हैं लोगों के लिए. तो इसेंशियल सर्विसेज कौन कौन होते हैं? तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर. तो वो बात यहाँ लिखी हुई है. सम ऑफ द इसेंशियल सर्विसेज आर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर. वाटर सबको चाहिए, वो शहर में हो या गांव में हो. इलेक्ट्रिसिटी सबको चाहिए, शहर में हो या गांव में हो. एजुकेशन सबको चाहिए. प्राइमरी हेल्थ केयर सबको चाहिए. मीन्स जहाँ पे वो हैं वहीं पे उनका छोटे मोटे प्रॉब्लम्स जो भी उनको इलनेस आता हो, सिकनेस आता हो, तो उसके लिए बड़े बड़े शहरों में जाना ना पड़े. तो इसको कहा जाता है प्राइमरी हेल्थ केयर. तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर सभी जगह होना चाहिए, गांव में हो या शहर में. एवरी विलेज, टाउन और सिटी हैज़ अ सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग सिविक अम्यूनिटीज़. प्रत्येक विलेज, टाउन और सिटी के पास एक सिस्टम होता है सिविक अम्यूनिटीज़ को प्रोवाइड करने का. सिविक अम्यूनिटीज़ मीन्स लोगों की सुविधाएं. लोगों के सुविधाओं को प्रोवाइड करने का एक सिस्टम होता है सभी गांव में, टाउन में या सिटी में. विलेज पंचायत्स टेक केयर ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू विलेज. विलेज पंचायत विलेज से रिलेटेड मैटर का देखभाल करते हैं. मीन्स विलेज में कोई भी समस्या हो जाती है तो उसका देखभाल, उसका निपटारा कौन करेंगे? विलेज पंचायत्स. while the municipalities take care of the needs of towns and cities. जबकि म्यूनिसिपलिटीज़ क्या करते हैं? टाउन्स एंड सिटीज़ के ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उनका देखभाल करते हैं. मीन सिटी और टाउन में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने का काम म्यूनिसिपलिटीज़ करते हैं. एंड गाँव में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी मैटर होते हैं, उसको सॉल्व करने का काम विलेज पंचायत करते हैं. अब इन दोनों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, विलेज पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज़. पुलिस एंड फायर सर्विसेज, स्ट्रीट लाइटिंग, मेंटेनेंस ऑफ रोड्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ सिविक अम्यूनिटीज़. अभी हम लोग यहाँ पढ़े इसेंशियल सर्विसेज कौन कौन है? वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर. एंड सिविक अम्यूनिटीज़ मीन्स लोगों की सुविधाएं कौन कौन सी होती है? तो लोगों को होना चाहिए कि पुलिस उसके आसपास में रहे, कि कोई बदमाश उसे परेशान ना कर सके. फायर सर्विसेज होना चाहिए, कहीं आग लगे तो उसको बुझाया जा सके. स्ट्रीट लाइटिंग होना चाहिए, मीन्स गली में लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए. मेंटेनेंस ऑफ रोड, कोई रोड बना हुआ है तो वो टूट गया तो उसको बनाने वाला होना चाहिए. एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए कि लोग एक जगह से दूसरी जगह आ जा सके. तो ये सभी सिविक अम्यूनिटीज़ हैं. अब हम लोग बारी बारी से दोनों के बारे में पढ़ेंगे. विलेज पंचायत. इंडिया हैज़ मैनी विलेज. इंडिया में बहुत सारे विलेज हैं, गांव हैं. इन द पास्ट एवरी विलेज हैड अ ग्रुप ऑफ 5 एल्डरली मेंबर्स. पास्ट में मीन्स अभी नहीं, बहुत साल पहले गांव में 5 लोगों का मेंबर होता था. वो 5 लोग एल्डरली मेंबर्स होते थे, मीन्स जो बुजुर्ग लोग होते थे, गांव के पढ़े लिखे होते थे. उन लोगों का 5 मेंबर होता था, 5 मेंबर का ग्रुप होता था. हु वर इन चार्ज ऑफ ऑल द मैटर्स कंसर्निंग द विलेज. जो भी विलेज से रिलेटेड मैटर्स होते थे उसको वो अपने चार्ज में लेते थे, अपने कंट्रोल में ले लेते थे.
और उसको सोल्व करने का काम करते थे, किसको पनिशमेंट देना है, किसको पनिशमेंट नहीं देना है। दिस हैज़ डेवलप्ड इनटू द विलेज पंचायत। इसी सिस्टम को फॉलो करते हुए आज यह डेवलप किया गया है विलेज पंचायत के रूप में, पॉपुलरली नोन एज द ग्राम पंचायत, जिसको ग्राम पंचायत के रूप में भी जाना जाता है। मीन्स विलेज पंचायत को ग्राम पंचायत भी कहा जाता है। और विलेज पंचायत का आइडिया कहाँ से आया? बहुत साल पहले जो 5 लोगों का ग्रुप होता था और वे गांव की समस्याओं को सॉल्व करते थे, सेम उसी आइडिया को फॉलो करते हुए इसको आज अप्लाई किया गया है। विलेजर्स who are 18 years and above elect members from the village to form such a पंचायत। जो 18 गांव में 18 ईयर्स से ऊपर के लोग हो गए हैं या 18 ईयर्स के हो गए हैं, वे इलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं मेंबर्स को। किस मेंबर्स को? तो पंचायत के मेंबर्स को। जो 18 साल के हैं या 18 साल से ऊपर के हैं गांव के लोग, वे पंचायत के मेंबर्स को चुन सकते हैं। देयर हैज़ टू बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर इन द पंचायत। कम से कम पंचायत में एक महिला मेंबर भी होना चाहिए। द सरपंच और प्रधान इज़ द हेड ऑफ द पंचायत। पंचायत का हेड कौन होता है? तो सरपंच या उसको प्रधान भी कहा जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पेड़ के नीचे ये सभी 5 मेंबर बैठे हुए हैं, जिसमें एक वुमेन भी है, महिला भी है। और इसमें से जो हेड होंगे कौन? कोई भी इसमें हेड होंगे, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। तो उनको क्या कहा जाएगा? सरपंच कहा जाएगा या प्रधान कहा जाएगा, इन 5 में से जो हेड होंगे। द ग्राम पंचायत caters to the needs of the villagers। गांव वालों के जो नीड्स होते हैं, ज़रूरत होती है, उसको पूरा करने का काम कौन करते हैं? ग्राम पंचायत उसको पूरा करते हैं। इट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सेटिंग अप स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर्स। वे लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि स्कूल सेटअप करते हैं और हेल्थ सेंटर सेटअप करते हैं। ये सभी काम वे लोग करते हैं। स्कूल्स बनाने का या हेल्थ सेंटर बनाने का काम ग्राम पंचायत का होता है गाँव में। तो ये गाँव के देखभाल के कल्याण के लिए ये सारी कामें करते हैं। द पंचायत also looks after the improvement of agriculture, sinking of wells, the hygiene and cleanliness of the village। मीन्स जो ग्राम पंचायत होते हैं ये एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के सुधार के लिए भी अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। सिंकिंग ऑफ वेल्स, कुएं की खुदाई भी करवाते हैं जिससे कि लोगों को साफ़ सुथरा पानी मिल सके। हाइजीन एंड क्लीनिनेस ऑफ द विलेज, मीन्स क्लीनलीनेस ऑफ द विलेज मतलब हुआ गांव की साफ़ सफाई। हाइजीन मीन्स भी होता है साफ़ सुथरा, साफ़ सफाई। तो गाँव के साफ़ सफाई, साफ़ सुथरे का ध्यान भी ये लोग रखते हैं पंचायत वाले। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ऑल द इसेंशियल सर्विसेज। ऑल इसेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करने का काम भी इन्हीं का होता है, ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑल द इसेंशियल सर्विसेज में हम लोग पढ़े, इसेंशियल सर्विसेज कौन कौन होते हैं? वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर। ये सभी प्रोवाइड कराने का काम कौन करते हैं? ग्राम पंचायत। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।